प्रशांत जी दिन भर चर्चा हो रही है कि आप करागर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। मीडिया में जोर शोर से खबरें चलाई जा रही है। अरे हाला मत करोगे, हाला मत करोगे। घोषणा नहीं की है। मैंने ये कहा है अगर चुनाव लड़ना है उसमें दो ही विकल्प है, या तो मेरी जन्मभूमि करघर से या अपनी कर्मभूमि बिहार के किसी भी क्षेत्र से। अभी चुनाव लड़ने का निर्णय पार्टी को लेना है। अगर पार्टी निर्णय करेगी तो या तो अपनी जन्मभूमि करघर से लड़ेंगे, और नहीं तो हमने कहा हुआ है राघोपुर से लड़ेंगे। नमस्कार। बिहार बदलाव सभा को संबोधित करने के लिए आज प्रशांत किशोर काराकाट विधानसभा के गोरारी पहुंचे हुए थे। गोरारी में उनके द्वारा सभा को संबोधित किया गया। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए थे। जिन प्रत्येक सभाओं में जो उनके द्वारा बातें कही जाती हैं, इस सभा में भी उनके द्वारा इसी तरह की बात की गई। लेकिन इस सभा पर सबकी निगाहें आज इसलिए लगी हुई थी कि प्रशांत किशोर को करागर से चुनाव लड़ने की जानकारी सामने आ रही थी। मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा था कि प्रशांत किशोर अब करागर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, और इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आज तमाम मीडिया कर्मी जुटे हुए थे। और जैसे ही सभा की समाप्ति हुई और प्रशांत किशोर रवाना, उसके बाद मीडिया कर्मियों के द्वारा पीछा किया जाने लगा। और अंततोगत्वा एक स्थान पर जिस तरह से उनके द्वारा अक्सर किया जाता है, उसी तरह के स्थान पर खड़ा होकर प्रशांत किशोर के द्वारा मीडिया को संबोधित किया गया। मीडिया का पहला ही सवाल था, चूंकि लगातार चर्चाएं सुनाई पड़ रही थी और उन चर्चाओं के बीच पत्रकारों के मन में भी उत्सुकता बनी हुई थी कि आखिर वाकई में प्रशांत किशोर करागर विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं या नहीं लड़ने वाले हैं। सीधे तौर पर प्रशांत किशोर से ही जाना जा सके, इसी बात की उत्सुकता लगातार मन में बनी हुई है। और जैसे ही मीडिया को संबोधित करने के लिए प्रशांत किशोर आए, उसके बाद सीधे तौर पर पहला सवाल मीडिया कर्मियों के द्वारा यही किया गया कि क्या वाकई में आप करागर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। जिसके बाद उनके द्वारा कहा गया कि मेरे द्वारा मीडिया कर्मियों को बताया जा चुका है कि या तो जन्मभूमि या कर्मभूमि, जहां पर मेरा जन्मभूमि है या कर्मभूमि है, वहीं से चुनाव मेरे द्वारा लड़ा जाएगा। और ये बातें मेरे द्वारा कही गई है, और जो इशारा उनके द्वारा किया गया, उन इशारों के माध्यम से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब प्रशांत किशोर के द्वारा करागर विधानसभा से चुनाव लड़ने का मन बना लिया गया है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि जब उनके द्वारा इस तरह से इशारा किया जा रहा है, तो साफ तौर पर जो स्थिति पूर्व से दिखाई पड़ रही है, उस स्थितियों का आकलन किया जाए तो ये पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर अब करागर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। कारण कि जिस रितेश पांडे को कभी भभुआ विधानसभा में प्रचार करते हुए देखा जा रहा था, अचानक जब रितेश पांडे करागर विधानसभा से चुनाव प्रचार करने लगते हैं, तब लोगों को लगता है कि आखिर रितेश पांडे को यहाँ आने का मतलब क्या है। जब वो उनके द्वारा भभुआ से विधानसभा की तैयारी की जा रही थी, वो अचानक यहाँ पर क्यों आ गए। लेकिन अब पता चलने लगा है कि रितेश पांडे को आखिर भेजा क्यों गया था। दरअसल रितेश पांडे और प्रशांत किशोर के बीच में कुछ इस तरह की बात हुई होगी, जिस बात को शायद प्रशांत किशोर और रितेश पांडे ही समझ रहे होंगे। और जब प्रशांत किशोर का मन करागर विधानसभा से चुनाव लड़ने का करने लगा, या प्रशांत किशोर के द्वारा जब मन बनाया जाने लगा कि अब हमको करागर विधानसभा से चुनाव लड़ा जाएगा, जिसके बाद उनके द्वारा सीधे तौर पर रितेश पांडे, जो चूंकि रितेश पांडे एक बहुत बड़ा चेहरा माने जाते हैं, बहुत नामचीन चेहरा रितेश पांडे माने जाते हैं, और इसीलिए रितेश पांडे को करागर विधानसभा में हवा बनाने के लिए भेजा गया था। लगातार उनके द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया गया, जागरूकता लाने की कोशिश की गई। और अब जब प्रशांत किशोर के द्वारा इशारा कर दिया गया है कि वो या तो राघोपुर या करागर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तब लोगों को समझ आने लगा है कि आखिर रितेश पांडे यहाँ पर करने के आए थे।